है। साथियों, सोलर सेल या सोलर प्लांट किस प्रभाव पर काम करती है? फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पर। फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में क्या होता है? सूरज की किरणें जब सतह पर आती हैं तो वह किरणों को, गर्मी को क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसको साहब जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है और धारा का प्रवाह वहां पर आरंभ हो जाता है। जो हमारी प्लेट होती हैं किस मेटेरियल की बनी होती हैं? सिलिकॉन की बनी होती हैं। सिलिकॉन कैसा पदार्थ है? अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक पदार्थ का गुण क्या होता है? इसका गुण दोनों के बीच में होता है। आपके कुचालक से कम प्रतिरोधकता और आपके चालक से अधिक प्रतिरोधकता, यानी टेम्परेचर समान तापमान से बढ़ाइएगा तो चालक की तरह काम करेगा, समान से कम रखिएगा 25 से कम तो कैसा काम करेगा? इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। ये सारी चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, ठीक है। और मेरा यह प्लांट नॉर्मली ध्यान रखना कि आपका सोलर प्लांट जो है ये समान रूप से आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि सीधे सीधे किसका उत्पादन करता है? डीसी का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? डायरेक्ट डीसी का उत्पादन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और विद्यार्थी जी एक छोटी सी बात यहां समझ लीजिएगा कि हमारे सोलर सेल जो हैं उसके भी प्लेट दो प्रकार के होते हैं। एक पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, एक मोनोक्रिस्टलाइन होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन का वेफर किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का। उसकी दक्षता कम होती है। और मेरा साहब मोनोक्रिस्टलाइन का वेफर आपका कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, उसकी दक्षता उच्च होती है। ब्लैक कलर वाला जो मोनोक्रिस्टलाइन है वह आपका बादल छाए रहने के बावजूद भी खराब मौसम में भी चार्ज होता रहता है। लेकिन पॉली के लिए कड़ी धूप, खड़ी धूप चाहिए। अगर धूप नहीं है तो पॉली काम नहीं करेगा। सस्ता पॉली होता है, महंगा कौन होता है? मोनोक्रिस्टलाइन होता है। हम सब लोग पैसा बचाने के चक्कर में पॉली खरीद लेते हैं और बाद में माथा पीटते रहते हैं। आपका जो कैलकुलेटर है उसमें कौन है? काला वाला है, मोनो है। आपका बैगे में रहता है, बंद ही रहता है ढक्कन, तब भी देखते हैं अपना काम करता रहता है। तो बढ़िया चीज के लिए पूंजी लगाना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है। क्या करना पड़ता है साहब? पूंजी लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह फोटो प्रभाव पर आधारित होता है। आप सब जानते हैं साथियों, हमारी जो फोटोवोल्टाइक प्रभाव पर आधारित सेल बनती है उस सेल का नाम क्या है? सोलर सेल है। क्या नाम है साहब? सोलर सेल। तो सोलर सेल के निर्माण में आप किस अचालक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? सेमीकंडक्टर का करते हैं। लेकिन कौन सा? बिल्कुल सिलिकॉन अर्ध चालक का प्रयोग किया जाता है। साथियों, आप जानते हैं सिलिकॉन का प्रयोग करने के पीछे मुख्य कारण है कि सिलिकॉन की ताप सहने की क्षमता क्या होती है? बिल्कुल SI की ताप सहन शक्ति क्या होती है साहब? उच्च होती है। कितने तक होती है जी? कितना टेम्परेचर तक? 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक यह सह सकता है। ठीक है, वैसा नहीं कि 2000 सह लेगा। 200 से 250 तक सहने की क्षमता रहती है। और आप सब जानते हैं कि हम लोगों को सोलर सेल का जो अवयव है, महत्वपूर्ण अवयव है, वो क्या क्या है जरा देख लेते हैं। इसमें तो सबको मालूम है, सीधे क्या होता है? सीधे डीसी में आपको आउटपुट प्राप्त होता है। अब सीधे डीसी में आउटपुट प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन उसको आप सीधे उपयोग कर पाते हैं? नहीं उपयोग कर पाते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? बैटरी में स्टोर करते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं सोलर प्लांट के मुख्य अवयव। इसमें क्या सब लगेगा? बैटरी रहेगी, इन्वर्टर रहेगा, है कि नहीं? सोलर सेल रहेगा, प्लेट रहेगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या है आपका? सोलर पैनल। क्या है साथियों? सोलर पैनल। साथियों, ये सोलर पैनल क्या होता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा। हम लोग क्या करते हैं? तो सोलर सेल के क्या होते हैं? सोलर सेल के
श्रेणी क्रम संयोजन को क्या कहा जाता है? सोलर, अरे पीटेंगे विद्यार्थी, सोलर पैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर पैनल कहा जाता है। ठीक है, और आप सब जानते हैं सेलों का श्रेणी क्रम समूहन हमें क्या प्रदान करता है? बिल्कुल, वोल्टता अधिक प्रदान करता है। अगर आप सेलों का समांतर संयोजन करते हैं तो आपकी करंट बढ़ जाती है, और सीरीज करते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थी। अब यहां पर समझने वाली बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि हमारा दूसरे नंबर पर क्या आ गया? सोलर मॉड्यूल। दूसरे पर आपका क्या है? सोलर मॉड्यूल। अब ये मॉड्यूल क्या हुआ? अभी तो आपने देखा था कि एक हमारा ऐसे प्लेट है, उस प्लेट में छोटा छोटा हमने क्या कर दिया है? श्रेणी में जोड़ दिया है। तो यह मेरा क्या है साहब? पैनल है। यह मेरा क्या है? पैनल है। लेकिन अब मॉड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, तो अब मॉड्यूल में आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, श्रेणी में क्या होता है? आपका जुड़ा रहता है लगभग कितने साहब जी? तो 36 सेलों को क्या करते हैं? 36 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनता है? बिल्कुल, जोड़कर एक सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। क्या होता है? एक सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है। ठीक है, 36 सेलों को सीरीज में जोड़ करके। अब यहां से समझिएगा कि हम लोगों का जो वेफर है, मैंने तो कई बार आपसे कहा था कि जो सोलर पैनल का जो वेफर है वो ऊपर वाला बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है। और ये मजबूत होने का मतलब आप समझते हैं, इस पर हम लोग 3 केजी का गोला जो है 6 फीट की ऊंचाई से गिरा देते हैं, तब भी यह टूटता बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है? तब भी यह नहीं टूटता है। तीसरा फिर आपका क्या है साहब? सोलर अरे। अब सोलर एरे क्या हो गया? हमारी जो मॉड्यूल है, इसमें कई सारे मॉड्यूल को आप अरेंज करिए इस तरीके से, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाती है? एरे हो जाती है। ठीक है, क्या करते हैं? कई सारे मॉड्यूल को जो हम अरेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? एरे बन जाता है। तो आप एरे को कहिएगा क्या साहब जी? सोलर मॉड्यूल को श्रेणी में जोड़कर उच्च वोल्टता क्या करना? उच्च वोल्टेज की प्राप्ति करना। क्या करना साहब? जोड़कर उच्च वोल्टेज की प्राप्ति करना ही आपका क्या है? सोलर एरे है। आपने देखा साहब, हमारी एक सेल का श्रेणी में जोड़ के 36 का कॉम्बिनेशन बनाया तो मॉड्यूल बन गया। मॉड्यूल को हम सीरीज में जोड़े तो क्या बन गया? मेरा एरे बन गया। जरूरत के हिसाब से हम बहुत सारे क्या करते हैं? इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हैं। आपको वोल्टेज जहां भी बढ़ाना होता है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपका जब सोलर का ये सिस्टम तैयार हो गया, तैयार होने के बाद चौथे नंबर पर क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। सबसे पहले तो बैटरी चाहिए, है कि नहीं है? तो बैटरी आप चाहिए। वो बैटरी में आप क्या करते हैं? सब लोगों को मालूम है, यह ऊर्जा का क्या करता है साहब? भंडारण करता है। ऊर्जा का क्या करता है? भंडारण करता है। ठीक है ना, तो हम एनर्जी को क्या किए? यहां पर साहब स्टोर कर लिए। ठीक है कि नहीं? क्या कर लिए सरकार? स्टोर कर लिए। अब ये बैटरी जो है हमारे ऊर्जा को क्या कर ली? स्टोर कर ली। लेकिन स्टोर कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? चार्जिंग एवं नियंत्रण सिस्टम चाहिए, है ना। आखिर डायरेक्ट तो आपका जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको चार्जिंग की मेथड होती है ना। ट्रिकल चार्जिंग होती है, कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट होता है, फास्ट चार्जिंग होता है, कई तरह की मेथड होती हैं। तो उस मेथड के माध्यम से आप चार्जिंग करेंगे। यानी यहां पर क्या है? यह चार्जिंग एवं नियंत्रण के लिए क्या करती हैं? चार्जिंग एवं नियंत्रण की सुविधा यहां से हमको प्राप्त
होती है। यानी इस जगह से आप बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज भी कर लेंगे, और जहां एक्सेस करंट वगैरह हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है, तो उसको भी हम लोग नियंत्रित करेंगे। जब मेरा फुल चार्ज हो गया तो सप्लाई देना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, रोक देंगे। ये सब काम आपका कहां पर होगा, चार्जिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम में होगा। ओवर चार्ज से सुरक्षा, किससे साहब जी, ओवर चार्ज से सुरक्षा, फिर अंडर चार्ज से भी आपका सुरक्षा। ये सब काम करने का कहां से किया जाता है, यहां से। फिर आपका बैटरी के बाद छठे नंबर पे क्या है, इन्वर्टर। आप तो जानते हैं हमारा देश जो है वह विद्युत की आपूर्ति कैसे कर रहा है, एसी में कर रहा है। हमारे उपकरण भी कमरे में जो है प्रायः क्या है, एसी 230 वोल्ट पर रेटेड संचालित बनाए गए हैं। अब इन उपकरणों में जो विशेषता है कि हमको सिंगल फेज एसी का संचालन 230 वोल्ट पर होना है, और हमारे पास क्या है, डीसी की सप्लाई है। तो हम इन्वर्टर के माध्यम से क्या करते हैं साहब, डीसी को एसी में, किसमें साहब जी, एसी में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तित करते हैं। तो इन्वर्टर के माध्यम से हमने डीसी को एसी में बदल दिया। फिर आपको जहां जैसे उपयोग करना है उस हिसाब से आप क्या करिएगा विद्यार्थी जी, इसका इस्तेमाल करने का काम करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए साहब। यंत्र के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये सब तो बेसिक बातें आप समझ गए कि क्या क्या हमारा कंपोनेंट है। इन्वर्टर है, उसके बाद आपका चार्जिंग सिस्टम है, सोलर सेल है, सोलर पैनल है, सोलर अरे है। जब जहां जैसे वोल्टेज की जरूरत होती है उस हिसाब से वहां पर उस तरह का अरेंजमेंट करने का काम हम लोग करते हैं। अब यहां देखिएगा साहब, हमारी जो सोलर कांस्टेंट है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। सोलर कांस्टेंट, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपतित सौर ऊर्जा। क्या होती है, आपतित सौर ऊर्जा। यानी आपने कितनी ऊर्जा प्राप्त की है सूर्य के माध्यम से, बटा आपका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, गुना आपका हो जाता है समय। कितने टाइम तक आपतित हुई, कितना क्षेत्रफल आपके सोलर सेट का है, ठीक है। ये दोनों चीज का रेशियो क्या होती है, सोलर नियतांक होती है। इसको हम लोग कैसे मापते हैं विद्यार्थी जी, यूनिट क्या होता है बताइए, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। क्योंकि ऊपर का ऊर्जा तो आपका जूल में हुआ, क्षेत्रफल आपका मीटर स्क्वायर में हुआ, टाइम आपका सेकंड में हो गया, तो सीधे नहीं हो गया जूल मीटर स्क्वायर सेकंड। इसी को लिख सकते हैं जूल मीटर के पावर -2 और सेकंड के पावर कितना, -1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए आगे बढ़िए विद्यार्थी जी, आप सब तो काफी मेधावी छात्र हैं। सोलर सेल की दक्षता क्या होती है जरा बताइएगा। बिल्कुल, सोलर सेल की दक्षता 18 से 22 हो गई है। हम लोग थोड़ा इंप्रूव किए हैं, अब हम लोग 22 से 25 तक पहुंचने का काम कर चुके हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 18 से 22 नहीं दिया है, 22 से 25 दिया है, तो अब नया जमाना में आप क्या ऑप्शन लीजिएगा, 22 से 25 ले लीजिएगा। दिन प्रतिदिन इस पर काम हो रहा है। साहब जी आप सबको मालूम है एक सेल का वोल्टेज बताइए कितना होता है विद्वान साहब, एक सेल का वोल्टेज 0.5 से लेकर 1 वोल्ट के बीच होता है। अभी के समय में उत्तर दीजिएगा 1 ही वोल्ट, ठीक है कि नहीं। अब तो क्या हो गया है, बहुत डेवलपमेंट होता चला गया है। सोलर सेल का आउटपुट वाट में कितना होता है, बिल्कुल साहब, आउटपुट वाट में कितना होता है, 1 वाट। कितना हो जाता है, 1 वाट हो जाता है। तो याद रहेगा एक सेल का वोल्टेज 0.5 से 1 वोल्ट। विद्यार्थी ध्यान दो, यहां पर एक सेल का वोल्टेज कितना, 0.5 से
1 वोल्ट, 1 का वाटेज में आउटपुट कितना 1 वाट। दक्षता कितनी 18 से 25 या 18 से 22 या 22 से 25। तो वर्तमान में हम लोग 22 से 25 लेके चलेंगे, ठीक है। सोलर नियतांक क्या होता है, आपतित सौर ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय होता है। क्या होता है, आपतित सौर ऊर्जा बटे क्षेत्रफल गुना समय होता है। फिर हमने कहा इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में बदलता है। फिर हमने कहा चार्जिंग और कंट्रोल सिस्टम, ये बैटरी को चार्ज करता है, ओवर चार्ज से सुरक्षा प्रदान करता है, इन सारी चीजों को मेंटेन करता है। फिर हमने कहा बैटरी ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे डीसी से प्राप्त हो रही उत्पादन को क्या करती है, संग्रह करने का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है। फिर आपका सोलर एरे, जब हम सोलर मॉड्यूल को श्रेणी में जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एरे बनता है। ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य है वोल्टेज के मान को बढ़ाना। क्या उद्देश्य है विद्यार्थी, वोल्टेज के मान को बढ़ाना। सोलर मॉड्यूल में कितने सेलों का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, 36 का। कितने का साहब, 36 का कॉम्बिनेशन होता है। साथियों सोलर सेल या सोलर प्लांट किस प्रभाव पर काम करती है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर। फोटोवोल्टिक इफेक्ट में क्या होता है, सूरज की किरणें जब सतह पर आती हैं तो वह किरणों को, गर्मी को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उसको साहब जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है और धारा का प्रवाह वहां पर आरंभ हो जाता है। जो हमारी प्लेट होती हैं किस मेटेरियल की बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं। सिलिकॉन कैसा पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ है। अर्धचालक पदार्थ का गुण क्या होता है, इसका गुण दोनों के बीच में होता है। आपके कुचालक से कम प्रतिरोधकता और आपके चालक से अधिक प्रतिरोधकता, यानी टेम्परेचर समान तापमान से बढ़ाइएगा तो चालक की तरह काम करेगा, समान से कम रखिएगा 25 से कम तो कैसा काम करेगा, इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। ये सारी चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, ठीक है। और मेरा यह प्लांट नॉर्मली ध्यान रखना कि आपका सोलर प्लांट जो है ये समान रूप से आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि सीधे सीधे किसका उत्पादन करता है, डीसी का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, डायरेक्ट डीसी का उत्पादन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और विद्यार्थी जी एक छोटी सी बात यहां समझ लीजिएगा कि हमारे सोलर सेल जो हैं उसके भी प्लेट 2 प्रकार के होते हैं। एक पॉलीक्रिस्टलाइन होता है, एक मोनोक्रिस्टलाइन होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन का वेफर किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का, उसकी दक्षता कम होती है। और मेरा साहब मोनोक्रिस्टलाइन का वेफर आपका कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसकी दक्षता उच्च होती है। ब्लैक कलर वाला जो मोनोक्रिस्टलाइन है वह आपका बादल छाए रहने के बावजूद भी खराब मौसम में भी चार्ज होता रहता है। लेकिन पॉली के लिए कड़ी धूप, खड़ी धूप चाहिए। अगर धूप नहीं है तो पॉली काम नहीं करेगा। सस्ता पॉली होता है, महंगा कौन होता है, मोनोक्रिस्टलाइन होता है। हम सब लोग पैसा बचाने के चक्कर में पॉली खरीद लेते हैं, अब बाद में माथा पीटते रहते हैं। आपका जो कैलकुलेटर है उसमें कौन है, काला वाला है, मोनो है, आपका बैगे में रहता है, बंद ही रहता है ढक्कन, तब भी देखते हैं अपना काम करता रहता है। तो बढ़िया चीज के लिए पूंजी लगाना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, क्या करना पड़ता है साहब, पूंजी लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं सोलर के बाद साथियों हमारा जो प्लांट है इसका फायदा वगैरह तो आप लोगों को याद ही है। कहां कहां पे यूज करते हैं साहब, इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, भारी भरकम संरचना नहीं होती, इसके लिए पानी वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा सा कुछ वैसा नहीं चाहिए। अपने घर के छत पर लगा दीजिए, है कि नहीं है। आप जो है जनरेटर के ऊपर में कवर दिए उसके ऊपर लगा दीजिए, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। शर्त है कि उपलब्धता धूप की मौजूद रहे, आराम से काम हो जाता है। आजकल तो सोलर स्ट्रीट लाइट का बड़ा प्रचलन हो गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट में सोलर से एनर्जी देते हैं और लाइट आपका किस चीज का रहता है, एलईडी का रहता है। किसका रहता है विद्यार्थी जी, एलईडी का पूरा नाम क्या है बच्ची, चलिए बहुत अच्छी बात है,